हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हॉलबॉक्स। तो आज हम हॉलबॉक्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आएंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड थैलोस्ट्रक्चर। ये पार्ट 1 है और अगले पार्ट में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देर न करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वॉल्वॉक्स। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोसेसी, जेनस वॉल्वॉक्स। स्पेसीज लगभग 20 स्पेसीज है, जिसमें से भारत में 5 स्पेसीज कॉमन हैं। ऑकरेंस, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्वॉक्स। Volvox is the most highly evolved synovial alga both in its morphology and reproduction. Morphology मतलब the science of structure. Morphology की बात करें या फिर reproduction की बात करें, Volvox जो है वो synovial alga की तरह है. All of them are freshwater forms of pools, ponds and puddles etc. ऑकरेंस की बात करें तो ये जो वॉल्वॉक्स है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि पूल, पॉन्ड्स या फिर पडल्स। पडल्स मतलब क्या होता है? पडल्स मतलब द टेम्पररी पूल ऑफ वाटर, ठीक है। दे ऑकर इज माइन्यूट स्पेरिकल और ओवॉइड बॉल्स ऑफ पिन हेड साइज। ये हो गया उसका शेप एंड साइज। शेप जो है उसका स्पेरिकल और ओवॉइड शेप है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड साइज जो है पिन हेड साइज है, ठीक है। दे फॉर्म कॉलोनीज in abundance during multiplication that the entire pond whole water becomes green in color. आप कभी भी देखे होंगे कि कोई भी नदी का किनारा, नदी तो नहीं बोल सकते, जैसे कि पॉन्ड, फ्रेश वाटर फॉर्म जो है पॉन्ड या फिर पूल के ऊपर कुछ भी ग्रीन कलर, ठीक है, हरा रंग का आस्तरण मतलब लेयर रह गया होगा, वो वॉल्वॉक्स भी हो सकता है। वॉल्वॉक्स जो है वो अबंडेंस, अबंडेंस मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। वॉल्वॉक्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी हो जाते हैं, बार बार मल्टीप्लाई होके वो लार्ज क्वांटिटी हो जाते हैं और किसी भी पॉन्ड या फिर पूल के ऊपर कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं और वो कॉलोनी ग्रीन कलर का होता है। दे फॉर्म कॉलोनीज इन अबंडेंस ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन दैट द एंटायर पॉन्ड होल वाटर बिकम्स ग्रीन इन कलर। द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स आर मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या होता है? मोटाइल मतलब हैविंग द पावर ऑफ मूव। ये जो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं वॉल्वॉक्स, ये मोटाइल मतलब ये मूव होते हैं, कॉलोनी मूव होता है, ठीक है। थैलोस्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज ए colonial alga and the colonies are oval to spherical in shape, each with 500 to 60,000 cells. वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी होता है, हम तो पहले पढ़ चुके हैं। वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी होता है और वो कॉलोनी मोटाइल भी होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो जो कॉलोनी है वो ओवल टू स्पेरिकल है, मतलब ओवल भी हो सकता है या फिर स्पेरिकल भी हो सकता है। अलग अलग तरह के शेप होते हैं, जिसमें लगभग 500 से 60,000 सेल पाए जाते हैं। द कॉलोनीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर होलो। द इनर होलो ऑफ द सिनोबियम इज फिल्ड अप विथ म्यूसिलेज। वॉल्वॉक्स का जो कॉलोनी है वो होलो होता है और जो होलो पार्ट है उसमें म्यूसिलेज फिल रहता है। सिनोबियम मतलब जो प्लूरल फॉर्म ऑफ सिनोबिया को हम सिनोबियम बोलते हैं। The whole synobium is surrounded by a delicate mucilaginous lamella। और जो सिनोबियम है उसके चारों तरफ उसके चारों तरफ म्यूकस, म्यूसिलाजिनस मतलब रिजेंबलिंग म्यूकस, ठीक है। और जो सिनोबियम है उसके चारों तरफ एक डेलिकेट, जो कि इजीली डैमेज हो सकता है, वो डेलिकेट म्यूसिलाजिनस लैमेला उसके चारों तरफ सराउंड होकर रहते हैं। द सेल्स आर क्लामाइडोमोनास टाइप, दैट इज they contains cup-shaped chloroplast, 2 to 6 contractile vacuoles, a single pyanoid and a stigma। सेल जो होते हैं वो क्लामाइडोमोनास टाइप होते हैं, जिसमें एक कप के आकार का एक क्लोरोप्लास्ट रहता है। एक नहीं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। 2 से 6 तक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी रहते हैं। वैक्यूल्स मतलब क्या होता है? खाली जगह, ठीक है। एंड एक सिंगल पायरेनॉइड भी रहता है, स्टिग्मा रहता है। द सेल्स आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। सेल्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब बाय मतलब क्या होता है? दो फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है सेल में, और वो एक दूसरे से एक सेल और एक सेल से कैसे कनेक्ट होकर रहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट होकर रहते हैं। ईच सेल्स ऑफ द कॉलोनी हैज इट्स ओन जिलेटिनस शीथ। एक एक सेल जो होते हैं, सेल कितने होते हैं? 500 से 60,000 तक सेल होते हैं, और एक एक सेल जो होते हैं उनके ओन जेली लाइक एक सीथ रहता है। जिलेटिनस मतलब एक जेली लाइक सीथ होता है। द सेल्स आर पेरिफॉर्म इन शेप
विथ ब्रॉड पोस्ट एंड नैरो एंटीरियर एंड। सेल का जो शेप होता है वो पेरिफॉर्म, पेरिफॉर्म मतलब क्या होता है, पियर शेप्ड होते हैं, जो कि पोस्टीरियर पार्ट्स में ब्रॉड होते हैं एंड एंटीरियर पार्ट्स में बहुत नैरो होते हैं। दे आर यूकैरियोटिक एंड मोस्टली सोर्स लाइक ए क्लामाइडोमोनास स्ट्रक्चर। सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं एंड वो क्लामाइडोमोनास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। दिखाते हैं स्ट्रक्चर जो हो, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लामाइडोमोनास टाइप के होते हैं। द प्रोटोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड विद इन ए सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Inside plasma membrane, there is a single nucleus, a cup-shaped chloroplast, 2 to 6 contractile vacuole, 2 flagella and an eye spot in each cell. जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनके चारों तरफ एक सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं। सेमी परमेबल मतलब पार्शियली परमेबल, हाँ, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस, एक कप-शेप्ड क्लोरोप्लास्ट एंड 2 to 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, 2 फ्लैजेला एंड एक आई स्पॉट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका थैलस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वॉल्वॉक्स का जो थैलस स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, जहाँ पे इसका न्यूक्लियस, फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल ये सब दिखा गया है। द मैसिव cup-shaped parietal chloroplast occupies the posterior border. It has a single pyrenoid made up of a central protein core and peripheral starch plates surrounding the pyrenoids. Parietal मतलब होता है relating to the wall of a body part। ठीक है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ होता है, उसके वॉल, बॉडी पार्ट के वॉल। जो सेल्स होते हैं, मोस्टली सेल्स ऑफ ए मैच्योर कॉलोनी आर वेजिटेटिव। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ज्यादातर वो वेजिटेटिव होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव होते हैं। Reproductive cells have not flagella. Reproductive cells have not flagella, about 10 times bigger than vegetative cells, and possesses many pyrenoids with their chloroplast. Reproductive cells जो होते हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होते हैं और वो वेजिटेटिव सेल्स से 10 गुना बड़ा होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स से 10 गुना बड़ा होते हैं और जिसमें बहुत सारे पायरेनॉइड्स होते हैं, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। द रिप्रोडक्शन सेल्स में भी एसेक्सुअल। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं या फिर एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। When the conditions are favorable, asexual reproduction takes place in the end of the season. When the conditions are comparatively drier, the colonial produces sexually. अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो वो करते हैं क्या, वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो या फिर ड्रायर कंडीशन हो तो वो करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली, एसेक्सुअली एंड जर्मिनेशन ये सब बताने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।